नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी पर महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल लंबे समय से DLED प्रशिक्षित नियुक्ति को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों संग बौखलाए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट की महिला संपादक सीमा रावत के साथ अभद्रता कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर तीखी प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी अधिकारी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। आरोपों के बाद अब यह मामला मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में पहुंच गया है और उनके हस्तक्षेप की मांग लगातार बढ़ रही है। विरोध करने वालों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए पूरा वीडियो। तबीयत खराब हो जाएगी। अरे सही से यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही प्रेस वालों के साथ। मैडम पीछे हटो ना। ऐसा है। अरे मैंने बोला था पीछे आई मत करो। हाथ उठाओगे क्या? हाथ उठाओगे तुम? अरे डायरेक्टर हो तभी जो। अरे तुम मत तुम पीछे आई कर रहे हो ना? बताया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टर किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। श्रीनगर स्थित बैकुंठ चतुर्थी मेले में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में प्रतिभाग कर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने गढ़वाली में कहा कि सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचौने चली। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल गढ़वाली परिधान का नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पर्वों, शादियों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक गढ़वाली, कुमाऊनी या पहाड़ी वेशभूषा अवश्य धारण करें, क्योंकि यही हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेलों का असली उद्देश्य उत्साह, सहभागिता और सांस्कृतिक जुड़ाव है। हमें केवल वेशभूषा ही नहीं बल्कि अपनी पहाड़ी रसोई, लोक भाषा, लोक नृत्य और लोक गायन से भी जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर मेयर श्रीनगर आरती भंडारी, उप जिलाधिकारी नूपुर वर्मा, तहसीलदार दीपक भंडारी, सहायक नगर आयुक्त गायत्री बिष्ट सहित नगर निगम के सभी पार्षद, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। और ये मेरे धर्मपत्नी रेखा पटवाल से और हमारा बच्चों में जब घासों को जान था लोग तो कनमा जान था वो आप कर रहे हैं कनमा घास काट था। मैं रेखा पटवाल, हम जब घासो जान था लगा छाई ने 3 घट दो। आज यहाँ पे जो बैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आज यहाँ पहाड़ी परिधान का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे SDM में, सभी लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली, मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज ये आयोजन किया गया और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था। और काफी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएं कभी भी हमें अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य और मुझे लगता है ये पूरी तरह से हरिद्वार में राजमिस्त्री हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि मेरठ निवासी सतेंद्र और मृतक एक निर्माणाधीन मकान में मिस्त्री का काम कर रहे थे। काम के दौरान दोनों के बीच जान पहचान हुई, साथ में छुट्टी के बाद रोज रायवाला जाकर शराब पीने का सिलसिला शुरू हुआ। 14 अक्टूबर को ठेकेदार द्वारा इनाम के रूप में 500 रुपए मिलने पर मृतक के हिस्से में 300 रुपए तथा संदिग्ध के हिस्से में 200 रुपए आए। रायवाला से शराब पीकर दोनों जब वापस निर्माणाधीन मकान पर लौटे तो इनाम के रुपयों के बंटवारे को लेकर दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में गाली गलौच व मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट के दौरान आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के साथ काम कर रहे सतेंद्र नामक व्यक्ति को बंधा रोड हरिद्वार से हिरासत में लिया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके बाद लोक कलाकार हरीश भारती द्वारा प्रस्तुत मुखौटा नृत्य ने कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा भर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह संगोष्ठी उत्तराखंड में पहली बार ऐसा मंच प्रदान करती है जहां पर्यटन, उद्योग, उद्यमिता, कला और संस्कृति से जुड़े सफल लोग सीधे युवा छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। यह पहल युवाओं में रोजगार की निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और अनूठा प्रयास है। इस अवसर पर विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, समाज सेवी उदित भिल्डियाल, राज्य मंत्री ऋषि कंडवाल, जिला अध्यक्ष चमोली गजपाल बर्तवाल आदि लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण गैरसैंण द्वारा आज हमने यहाँ पर 6 और 7 नवंबर को हमारे उत्तराखंड के 25 साल पूरे हुए हैं। उसके कारण हम लोगों ने आज यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी है। उसका विषय है स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार। में जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, भाई हैं, जो वहीं रहकर उत्तराखंड में रहकर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पलायन को रोक पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास लोगों का हो रहा है। ऐसे कुछ लोगों को हमने उत्तराखंड से बुलाया। कुछ लोग अल्मोड़ा से, रुद्रप्रयाग से यहाँ तक पहुँचे, कोटद्वार से आए हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया, उसमें क्या कठिनाई आई और उनको उन कठिनाइयों को उन्होंने कैसे पार पाया और फिर सरकार के माध्यम से उनको उस व्यवसाय में किस तरह की मदद मिली। इस तरह की चीज़ हमने करवाई, जिसमें बेसिकली ऑडियंस हमने रखा गैरसैंण का डिग्री कॉलेज, कर्णप्रयाग का डिग्री कॉलेज और कोटद्वार का डिग्री कॉलेज, जहां बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और कैसे उद्योगपति बने उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू करें। विकास खंड यमकेश्वर के बंद पड़े ITI कॉलेज ग्वाड़ी में कक्षाएं शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ग्वाड़ी स्थित ITI परिसर में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि विकास खंड यमकेश्वर के ग्वाड़ी में वर्ष 2014 में ITI कॉलेज की स्वीकृति मिली थी और 2017 में यह इमारत बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण आज तक यहां पर कक्षाएं आरंभ नहीं हो पाई, जिस कारण यहां के छात्र तकनीकी शिक्षा के लिए कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाने को मजबूर हैं। उन्होंने चेताया कि शीघ्र कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं होने पर क्षेत्रीय जनता के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यमकेश्वर क्षेत्र की उपेक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो। यमकेश्वर क्षेत्र की उपेक्षा बंद करो, बंद करो। उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।